समाचार है वो बहुत से लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर करता है। दुनिया के अंदर हमारे भारत देश में ही कितनी ज्यादा आंकड़े हैं कि लोग आत्महत्या करते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और ज्यादा जो जवान लोग हैं वो करते हैं। लेकिन हम पूरे समाचार से हम डरे नहीं, क्योंकि आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समाचार है। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छा समाचार है। जी, अच्छा समाचार अगर आप ध्यान से सुनते हैं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी के अंदर से पाप खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर से अंधकार की ताकतें खत्म हो जाएंगी। कितनी ही परेशानी आ जाए, आप कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, गलत बातों के बारे में नहीं सोचेंगे। ये अच्छा समाचार इतना शक्तिशाली है। जब अच्छा समाचार मिलता है, गुड न्यूज, कहते हैं ना, कोई कहे कि भी दो न्यूज हैं, एक गुड न्यूज एक बैड न्यूज। मैं ये कहूंगा पहले गुड न्यूज सुना दो भाई, पहले अच्छी खबर सुना दो, क्योंकि अच्छा समाचार, अच्छी खबर हमारे अंदर आशा लेकर आती है। अच्छा समाचार हमारे अंदर आशा लेकर आता है। अच्छा समाचार हमारे अंदर विश्वास लेकर आता है। अच्छा समाचार हमारे अंदर खुशी का एहसास लेकर आता है। खुशी का एहसास। अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब पता चलता है कि टीचर बता रहे थे कि तेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा समाचार, यानी कि ये मालूम हो जाता है कि भी मैं पास हो जाऊंगा, सेकंड भी आ सकता हूं। बॉस अगर कहता है, बॉस का असिस्टेंट अगर कहता है बॉस तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, तो ये एहसास हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बीमार हैं, आप बीमारी में हैं, अगर डॉक्टर कहता है कि भाई पहले से आपकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, तो एक अच्छा एहसास आता है। क्या आता है? अच्छा एहसास कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? ठीक हो जाऊंगा, यानी कि मेरी रिपोर्ट अच्छी हो रही है। दैट इज ए गुड न्यूज। ये क्या है? अच्छा समाचार हमारे अंदर खुशी का एहसास लेकर आता है। हालेलुया। अच्छा समाचार अच्छे वक्त के बारे में, अच्छे समय के बारे में हमारे अंदर एक आशा, एक विश्वास जगाता है कि अच्छा समय आएगा। will become। Praise the Lord। अपने हाथों को उठाएं और जब भी हालेलुया कहें, अपने हाथों को उठाकर कहें हालेलुया, हालेलुया। जब भी हालेलुया मैं कहूंगा, आपने अपने हाथों को उठाकर कहना है। कैसे कहना है? अभी हाथ नीचे करें और आप कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं हम। आप कहेंगे कि अच्छे समाचार की बात हो रही है, गुड न्यूज की बात हो रही है, लेकिन हम क्या बात करें अच्छे समाचार की? क्या बात करें अच्छी गुड न्यूज की? पास्टर जी, हमारी जिंदगी तो अच्छी नहीं है। हमारी जिंदगी में तो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, असफलताएं हैं, बड़ी कंडीशन खराब है, समझ नहीं आता जिंदगी में हम क्या करें। लेकिन आज आप परमेश्वर के वचन को बिल्कुल ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन को बिल्कुल ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान मत दें, बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और बनाने के साथ साथ हमारा मूल्य भी चुकाया है। बनाने के साथ साथ हमारा मूल्य भी चुका दिया है।
चुका दिया है। इसको आज हम सीखेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे हम। आपके दुखों का मूल्य, आपकी परेशानियों का मूल्य, हमारी बीमारियों का मूल्य, नशों का मूल्य, जो नशों में जीवन बिता रहे। मेरा टीवी चैनल पर जब प्रोग्राम चलता था तो मैंने उसके अंदर बताया कि दवाइयां और डॉक्टर कितने खास हैं इस दुनिया के लिए। एक परमेश्वर का तोहफा, एक परमेश्वर का गिफ्ट हम सबके लिए है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं, हमें दवाइयां देते हैं, ये परमेश्वर का तोहफा है। लेकिन आप जानते हैं जो दवाइयां हो, चाहे देसी हो विदेशी हो, कोई भी दवाई हो, वो कहां से बनती है? जड़ी बूटियों से। कहां से बनती है? जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियां किसने बनाई? जड़ी बूटियां किसने बनाई? परमेश्वर। यानी कि दवाइयां और डॉक्टर्स परमेश्वर का वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दवाइयां और डॉक्टर परमेश्वर का वरदान है। हम दवाइयों के अगेंस्ट नहीं है, हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम एक बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि जब कोई चारा नहीं होता तब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, दुआ करो। दुआ करो कि परमेश्वर खुदा जो सबका मालिक है वो चमत्कार करे कोई, ताकि ऑपरेशन अच्छा हो, इसकी जिंदगी बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दवा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दुआ भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है, परमेश्वर जरूरी है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग दवाइयां खा रहे लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे। लेकिन जब हमने प्रार्थना की, दवाई छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमने प्रार्थना शुरू की, वो दवाइयां जो है उन्हें लगने लग गई। दवाइयां क्या हुई? पहले लग नहीं रही थी दवाइयां, अब दवाइयां लगने लग गई और बीमारी का इलाज होने लग गया। क्या होने लग गया? बीमारी का इलाज। कई लोग आए हमारे पास जो कहते पास नहीं, हमने बहुत दवाइयां खाई हैं, ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे। लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना हुई, दवाइयों से वो ठीक होने लगे और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गए। चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। मुझे एक सिस्टर याद है, परमाणु से। मैं शिमला में था जब वो आए और उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उन्हें उठाकर लेकर आए थे। जब उन्हें लेकर आए, उनकी किडनियां खराब थी। उन्हें लेकर आए, शिमला का जो हॉस्पिटल है आईजीएमसी, उन्होंने जवाब दे दिया था ट्रांसप्लांट होगा, ये जवाब दिया था उनको। उसका पति जब उन्हें लेकर आए प्रार्थना सभा में, भीड़ के अंदर वो रो रहा था। वो कह रहा था मेरी पत्नी बच नहीं पाई, 13 साल शादी को हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। वो कहते कि पहले से ही बीमार है, शादी के पहले से ही बीमार है। और जब उसके लिए हमने प्रार्थना शुरू की, हमने दुआ शुरू की, कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना होती रही, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। लेकिन उस बहन की हिम्मत थी, वो रुकी नहीं। पहले दिन उसे उठा के लाए थे, अगले दिन वो अपने पैरों पर आई, चलते हुए। कमजोर थी फिर भी पहुंची, शरीर में भी बहुत कमजोर थी। वो पहुंची और जब वो वहां पे पहुंची, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते 6 महीने उसके अंदर प्रोग्रेस होने लगी। लेकिन हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, हम प्रार्थना कर रहे थे बस उसके लिए। 6 महीने के बाद वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि पास्टर जी बताओ अब क्या करूं मैं? शरीर में तो मुझे लगता है मैं ठीक हो रही हूं, आपको क्या लगता है? परमेश्वर क्या बता रहे हैं? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, आई एम नॉट गॉड, मैं एक इंसान हूं आपके जैसा, सिंपल।
पर मेरे मन में आया, कभी कभी मेरे मन में परमेश्वर की बातें आती है। मेरे मन में आया कि मैंने कहा कि 80% आप ठीक हो गए हो, 80% आप ठीक हो गए हो, 20% रह गया, 4 महीने में ठीक हो जाओगे। उसे बड़ा अच्छा लगा, वो चलेगी। अगले हफ्ते वो फिर आई, संडे को प्रार्थना में फिर आई, चर्च में फिर दोबारा आई। अगले हफ्ते फिर पहुंची और आई तो गवाही देने लगी और कहती कि मैं पिछले हफ्ते पास्टर जी के पास आई और जहां पर आकर इन्होंने बताया कि 80% ठीक हो गए हो, 20% रह गए हो। उसके बाद मैं पीजीआई गई, जहां इलाज चल रहा है मेरा। बड़े डॉक्टर से मिली और डॉक्टर साहब ने बताया कि बेटा 80% ठीक हो गई है, 20% रह गई है, थोड़े दिन में हो जाएगी। वो बहुत खुश थी। मैं अंदर बैठा था, चर्च में नहीं था, अंदर रूम में बैठा था और मैं वहां से सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यार डॉक्टर की बात हमने कैसे बता दी, क्योंकि डॉक्टरों का जो डॉक्टर है वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो ऊपर है, आसमानी खुदा, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। और तकरीबन 1 साल के अंदर वो कंप्लीटली ठीक हो गई। और फिर 1.5 साल के बाद परमेश्वर ने उसके गर्भ में एक फल दिया और कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद परमेश्वर ने एक बेटे की आशीष दी उसको। 13 साल बाद। दिस इज द मिरेकल ऑफ गॉड। ये किसी मनुष्य की शक्ति नहीं है। एक चींटी की टांग टूट जाए तो वो भी मैं जोड़ नहीं सकता। एक चींटी की टांग टूट जाए वो भी मैं जोड़ नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बीमार चंगा होते हैं। व्यक्ति के अंदर विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। कोई आए और आके बोले मुझे ठीक कर दो, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दो, और अंदर द्वेष, नफरत, कड़वाहट, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मेरा हाथ टूटा है जी, मेरा हाथ ठीक कर दो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मेरा हाथ टूटा है, मेरा हाथ ठीक कर दो। मेरा पैर खराब है, कुछ नहीं होगा अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। परमेश्वर को परख नहीं सकता कोई, उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। हालेलुया, थैंक यू। परमेश्वर को कोई परख नहीं सकता। भाई हम देखेंगे, चेक करेंगे कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, चेक नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन अगर चेक करने आया है तो याद रख कि एक दिन जब तेरे द्वार चारों तरफ से बंद हो जाए ना, जब तू टूट जाए ना, जब तेरी जिंदगी में असफलता आ जाए, कर तो कुछ नहीं सकता, जब तेरी जिंदगी में सफलता आ जाए, टूट जाए, बेकार हो जाए, तब यीशु मसीह को पुकार लेना, वो बचाएगा तेरे को, वो बचाएगा। जी क्वालिटी है यीशु मसीह की। जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो लोग यीशु मसीह से नफरत करते हैं, उनसे भी यीशु मसीह प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, दुश्मनी भी निकालते। हालेलुया। यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आए, किसी जाति को स्थापित करने नहीं आए, वो सारी मानव जाति के लिए आए। हर रंग, हर भाषा, हर देश, हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने संदेश दिया प्रेम का, उन्होंने संदेश दिया मोहब्बत का। प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इंसान इंसान से प्रेम करे, मोहब्बत करे, आपसी भाईचारा हो,
बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हमने ये सीखा, हम नफरत में थे। मैं कहीं दूर से नहीं, मैं पंचकुला से ही हूं, ओल्ड पंचकुला, कैंट एरिया। हम लड़ने वाले, किसी से डर नहीं, आज भी डर नहीं, डरता आज भी नहीं मैं किसी से। मैं परमेश्वर से डरता हूं, हालेलुया। मैं परमेश्वर से डरता हूं और किसी का डर नहीं। लेकिन लोगों के लिए मेरे मन में नफरत थी, लेकिन यीशु मसीह जब से मेरी जिंदगी में आए, तब दुश्मनों से भी, दुश्मनों के लिए भी मेरे दिल में प्यार आ गया। ये है यीशु मसीह की सामर्थ्य, ये है यीशु मसीह की ताकत। दुश्मनों के लिए भी प्रेम आ गया। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे विरोध में है, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। क्या मजेदार बात है। दुनिया में लोग अपनों से प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम अपनों से ही प्यार करो, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से ही प्यार करो, जो तुम्हें प्यार करते हैं उनसे ही प्यार करो, तो तुम में और चोरों में और डकैतों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? चोर भी अपनी फैमिली को प्यार करते हैं भाई, आतंकवादी भी तो अपनी फैमिली को मोहब्बत करते होंगे, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। तो उनमें और हमें फर्क क्या है? अपने दुश्मनों से प्यार करो। ये है सच्चा संदेश यीशु मसीह का, जो उसने सारी मानव जाति को दिया। आपका दुश्मन, अगर आप नफरत करते हैं, आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप प्यार करते हैं, नफरत को निकाल देते हैं। जैसे कि मैं कई बार सिखाता हूं चर्च के अंदर, एक व्यक्ति के प्रति, एक मेरे दोस्त के प्रति, या दोस्त या दुश्मन, मेरे मन में कड़वाहट है। 1 साल हो गया मैं उसको रखे हुए हूं, ये बहुत खराब है। ये बहुत 2 साल हो गए मैं रखे हुए हूं, ये बहुत खराब है। उसको जब भी देखता हूं मेरे मन में आग लगती है। रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, कोई भी। उसने कुछ गलत तो किया है आपके साथ, इसीलिए आप चाहे जब नफरत, हो सकता है उसने चोट पहुंचाया, हो सकता है उसने कोई झगड़ा किया, कोई ठगाया आपको, कुछ भी किया है, आपके मन में नफरत है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। लोग जिंदगी भर नफरत को लेकर चलते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। उसे पता भी नहीं, वो खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। आप नफरत को लेकर चले हुए। जहर आप पिएंगे तो कौन मरेगा? जहर आप पिएंगे तो कौन मरेगा? दुश्मन के आप, दुश्मन के आप। जोर से, जोर से। दुश्मन मरेगा, आप मरेंगे। नफरत का जहर आप पिएंगे तो कौन मरेगा? हाथ उठा के कहे, कौन मरेगा? फेंक दीजिए उस नफरत के जहर, निकाल दीजिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है यीशु मसीह का संदेश, ये है यीशु मसीह का संदेश, प्रेम का संदेश। मैं बता रहा था, अच्छा समाचार, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। अच्छा समाचार हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर ये है कि परमेश्वर ने हमें बनाया और हमारा मूल्य भी चुकाया। कैसे? मैं बताता हूं आपको। हमारे दुखों का मूल्य चुकाया, बीमारियों का मूल्य चुकाया, हमारी समस्याओं का मूल्य चुकाया, हर मूल्य चुकाया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा, जीसस क्राइस्ट के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मूल्य चुकाया। एक कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी के जरिए। उससे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की किताब, बाइबल का वचन एक पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुने, बड़े सम्मान से, बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से। बाइबल का वचन यशायाह की किताब, उसका 53 अध्याय, 56 चैप्टर, वर्स 1 to 5। यशायाह की किताब 53 अध्याय, उसका 1 से 5 कहता है, उसका विश्वास किसने किया? बिल्कुल ध्यान सुने, उसका विश्वास किसने किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ?
क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकली। उसके ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते, उसके ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते। वो बदसूरत, जख्मी, उसके चेहरे से खून निकल रहा था, उसके चेहरे से खून टपक रहा था, सर से खून टपक रहा था, उसकी पसली में भाला मारा गया था, उसके हाथों में पैरों में कीले गाड़ी गई थी, 39 घोड़े उसे मारे गए थे, 39 घोड़े मारे गए थे, पूरे शरीर पर खून ही खून था, मांस कम पड़ गया था। बिल्कुल ध्यान सुने आगे। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ऐसा रूप नहीं कि हम उसे चाहते, कुछ सुंदरता न थी कि हम उसको देखते, और उसका रूप हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। ऐसा ना दिखाई पड़ा। वह तुच्छ जाना चाहता था, वह मनुष्य का त्यागा हुआ दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। बिल्कुल ध्यान से सुने। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय, बिल्कुल ध्यान सुने, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। जिस सुंदरता उसकी जो बिगड़ी, जी खून जो उसके चेहरे से टपक रहा है, उसके हाथों में पैरों में कीले जो गाड़ी गई, वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, वो कमजोर नहीं है। जीसस क्राइस्ट कमजोर नहीं, ही इज द लॉर्ड, किंग ऑफ किंग। वो कमजोर नहीं है। यीशु मसीह वो है जिसने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया। आज भी हजारों सालों से यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन फिर आखिर क्यों उसने इतना दर्द सहा, इतना दर्द सहा, इतना पेन सहा? उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को सह लिया, हमारे पापों को सह लिया, अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को। आगे पढ़ता हूं मैं आपके लिए। निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बहुत से कई लोग हैं जो जब यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो वो कहते हैं, यार जब मैंने यीशु मसीह को माना तो वो मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे पूछते थे, यार मुझे एक बात बता, तू यीशु मसीह को मानता है तो यीशु मसीह ने खुद को क्यों नहीं बचाया? खुद को क्यों नहीं बचाया? जब लोग उन्हें मार रहे थे, खुद को क्यों नहीं बचाया? लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा, कमजोर समझा। कल हमने कहानी बताई थी ना, बड़े भाई और छोटे भाई की। बड़ा भाई कमजोर नहीं था, कमजोर था बड़ा भाई, अपने भाई के प्यार में दीवाना था। वैसे ही यीशु मसीह हमारे प्यार में दीवाना। एक बाप को अगर कहा जाए कि तेरी मौत या बच्चे की मौत, बोल कौन मरेगा? तो बाप क्या बोलेगा? बच्चा मर जाए। कोई बाप कहेगा ऐसा? कोई माता पिता कहेंगे ऐसे कि बच्चा मर जाए? नियम ये है कि एक ही जिंदा रहेगा, या तू या बच्चा। माँ बाप यही कहेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन बच्चे को जीवन दान देंगे, वो है परमेश्वर। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपनी जान को देने वाला।
अपने लहू को बहाने वाला, अपने खून को बहाने वाला। फिर कैसे वो देखेगा आपकी बीमारियों को, वो देखेगा आपके दुखों को, वो देखेगा आपके घर के कलेश को। When Jesus will come in your life, then God will change your life. Because his sacrifice, उसका बलिदान जो है वो प्रेशियस है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर स्वर्ग से देखते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस यीशु पर, उस प्रभु पर जिसने इसके लिए, सारी दुनिया के लिए क्रूस को उठाया, मृत्यु को सहा। इसे तो आजाद करना चाहिए, इसे छुटकारा देना चाहिए। इसीलिए चमत्कार होते हैं परमेश्वर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आगे बढ़ता हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया। क्या किया गया? घायल किया गया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमारे अपराधों के लिए क्या किया गया? घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। ये घायल, ये चोट, ये दर्द, ये पेन, ये मृत्यु यीशु मसीह ने सही हमारे अधर्म के कामों की वजह से। आप एक बार चेक करें, क्या आपके अंदर पाप नहीं? क्या आपको ये कह सकता है कि मैं पापी नहीं, मेरे अंदर पाप नहीं है? अगर आप अपने मन में विचारेंगे, तो आप पाएंगे कि आप ये कहेंगे, नहीं भाई मैं तो पापी, मेरे अंदर तो पाप है। कितने लोग कहते हैं कि हम पापी हैं, हमें क्षमा की जरूरत है, परमेश्वर से हमें क्षमा की जरूरत है, हमारा घर बदले, हमारा जीवन बदले। पापी को जो ये समझ ले मैं पापी हूं। जब हम माँ बाप के पास जाए, कोई गलती करे और बोले मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती, तो माफी मिलेगी पापा मम्मी से। पापा मेरी गलती नहीं है, पापा को पता आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती। लेकिन जब बच्चा कहेगा सॉरी डैडी गलती होगी, तो पापा क्या करेगा? गले से लगा लेगा। कैसे करेगा? गले से लगा ले। आज कितने लोग अपने स्वर्गीय पापा से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं मैं अपने स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्रभु फॉरगिव मी लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हमारे अधर्म के कामों हेतु, हमारे पापों के कामों हेतु उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर दंड आया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या हो गए? चंगे हो गए। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए बस। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी समझ में आता है ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बच्चे की कहानी से मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान सुने। एक बच्चे की, छोटे बच्चे की कहानी से मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। कोई उठकर मत जाए, जो आ रहे हैं उन्हें शांति से बैठाएं परमेश्वर के वचन में। एक छोटा बच्चा, बिल्कुल ध्यान सुने। एक छोटा बच्चा जिसने अपने लिए एक खिलौना बनाया। क्या बनाया? खिलौना बनाया। छोटे बच्चे ने एक सुंदर खिलौना बनाया जो उसके लिए बड़ा स्पेशल था, बड़ा खास था। एक छोटे बच्चे ने खिलौना बनाया जिसे वो बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा संभाल के रखता था, अपने पास रखता था। उस खिलौने को हमेशा संभाल के रखता था। वो खिलौना उसके लिए बड़ा ही खास और बड़ा ही स्पेशल था। लेकिन एक दिन वो जब स्कूल से घर आया, उसने अपना बैग रखा और सामने देखा तो वो एकदम हैरान हो गया और देखा सामने खिलौना नहीं है।
आप भी बचपन में खिलौने से खेले होंगे, आपका भी कोई खास स्पेशल टॉय रहा होगा, खिलौना रहा होगा ना। मेरा तो स्पेशल टॉय था जीप। जीप होती थी, अभी भी स्कॉर्पियो है मेरे पास, इसीलिए हालेलुया। जीप थी स्पेशल मेरी। उसने देखा मेरा खिलौना गायब है, वो मम्मी के पास गया, मम्मी मेरा खिलौना कहां गया, वेयर इज माय टॉय, मेरा खिलौना कहां गया। मम्मी ने कहा यही कहीं होगा, देख ले। ढूंढता रहा, वो खिलौना नहीं मिला। वो खिलौना जो था वो नहीं मिला, वो ढूंढता रहा। बच्चे ने खिलौना अपने हाथ से बनाया था भाई, वो खिलौना उसके लिए बड़ा कीमती था भाई। वो खिलौना बाजार से खरीद कर नहीं लाए थे, वो खिलौना उसने हाथ से बनाया था। और उस खिलौने के नीचे बड़े ही शक्तिशाली तरीके से कुछ धातु से अपना नाम भी लिखा था, अपना नाम भी लिखा हुआ था उसके नीचे। लेकिन वो खिलौना खो गया। वो ढूंढता रहा, नहीं मिला। घर में, पड़ोस में, हर जगह ढूंढा, वो खिलौना नहीं मिला। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहा, जवान हो गया। लेकिन वो जो खिलौना उसने एक खिलौना बनाया था, वो उसके दिल में आज भी था। उसकी मिसिंग फीलिंग्स आज भी थी, दुख था उसके दिल में कि मैंने खिलौना बनाया था, वो खो गया। एक दिन वो बच्चा 10वीं क्लास में था। वो स्कूल से घर आ रहा था और उसने एक शोकेस में, दुकान के एक शोकेस में एक खिलौना रखा हुआ देखा और वो बड़ी तेजी से उसके पास गया देखने। सालों बाद वो बड़ी तेजी से देखने गया और देखा तो ये खिलौना तो वही है जो मैंने बचपन में सालों पहले अपने हाथों से बनाया था। और उसकी उत्तेजना बढ़ने लगी और वो एकदम से भागता वहां दुकान के अंदर गया और कहा, अंकल जी मुझे दिखाओगे खिलौना? उसने बोला लेना है तो दिखा। हाँ मैंने लेना है, दिखाओगे? और उसने खिलौना निकाल के दिखाया। उसने सबसे पहले खिलौने के नीचे देखा जहां उसने अपना नाम लिखा था, नीचे देखा वो नाम वहीं पे था। उसने कहा अपने मन में, ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है। सालों बाद मिला। उसने दुकानदार को कहा, अंकल जी ये खिलौना मेरा है। उसने कहा तेरा है? तेरा दिमाग ठीक है? ये बहुत महंगा है, ये नहीं मिल सकता। तेरा कैसे? मैंने खरीदा कहीं से। नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तेरा नहीं है, मुझे चाहिए ये। अगर चाहिए तो पैसे लेके एक मोटी रकम उसने बोल दी। उसके पास नहीं थे, वो घर गया। उसने घर से पैसे वैसे मांगे और पैसे लेकर वो जितनी तेजी से भाग सकता था वो वहां पहुंचा। जितनी तेजी से पहुंच सकता था वहां पहुंचा। दुकानदार को कहा, ये लो पैसे, मुझे मेरा खिलौना दे दो। हालेलुया। वो खिलौना नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, मैं इतना प्यार करता हूं, दे दो। और उसने वो पैसे दिए, वो खिलौना लिया, उसे अपने सीने से लगाकर वो अपने घर आ गया। अब इस बच्चे ने क्या कहा? इस बच्चे ने कहा, खिलौने की तरफ देखा और अपनी मां को जाकर इसने कहा, अपने माता पिता को जाकर कहा, ये वो खिलौना है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया और मैंने इसका मूल्य चुकाया। अब 2 तरीके से इसका अधिकार, मेरा अधिकार इस पर है, ये मेरा है। मैंने इसे बनाया भी है, इसका मूल्य भी चुकाया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें बनाया, प्रभु ने हमें बनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने मानव जाति को बनाया, इसीलिए उसका अधिकार है हमारे ऊपर। पर पाप के कारण, बुराई के कारण, पाप और बुराई के कारण हम भटक गए, हम खो गए, परमेश्वर के हाथों से निकल गए। लेकिन एक बार फिर परमेश्वर ने हमारे लिए मूल्य चुकाया, यीशु मसीह को भेजा और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, 3 दिन के बाद जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मूल्य चुका दिया। और अब परमेश्वर कहते हैं तुम दो गुना
मेरा अधिकार तुम पर है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारा मूल्य भी चुकाया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अगर आप बोझ में हैं, आज अगर आप किसी बोझ में, पाप के बोझ में दबे, बीमारी के बोझ में दबे, नशे के बोझ में दबे, दुखों के बोझ में दबे हैं, कोई भी बोझ है आप पर, कोई भी बोझ, तो परेशान मत हो। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मन में विश्राम होता है ना, विश्राम, शांति, हम डरे रहते हैं, हम घबराए रहते हैं, पर जब मन में शांति आ जाती है तो अपने आप ही चीजें सही होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप ही चीजें सही होनी शुरू हो जाती हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोग, परिश्रम कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, वह मेरे पापों की क्षमा के लिए मारे गए, गाड़े गए और परमेश्वर ने क्या किया, उसे जीवित किया है। आगे बढ़ता हूं मैं, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? निश्चय। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए, क्योंकि धर्मी ठहराए जाने के लिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वह लज्जित ना होगा। आज की रात समय है कि आप इस वचन, ये वचन कहता है कि यदि कोई यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करे, उसके बलिदान पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने, वह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जिंदा हुए, परमेश्वर ने उसे जिंदा किया और वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो वो निश्चित उद्धार पाएगा। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि आज मैं अपने पापों से माफी मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अपनी आंखें बंद कर ले और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। आज आप बीमारी में हैं, आप समस्या में हैं, आप परेशानी, कोई भी परेशानी हो, जगत की कोई भी परेशानी हो, मेरे प्यारों, उसकी जड़ पाप है, उसकी जड़ पाप है। आज अपने पापों से जब आप माफी मांगेंगे, सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, आप जब प्रभु को कहेंगे, प्रभु परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, आज प्रभु आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। हो सकता है कि आज प्रभु आपको छुए, हो सकता है कि कल जब आप चर्च में आए प्रभु वहां पर आपको छुए, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए तो श्योर है, पक्का है, आपकी हर समस्या, हर घर की समस्या, हर बच्चों की समस्या, पूरी तरह से हर बीमारी खत्म हो जाएगी। अपने हाथों को ऊंचा करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, ऊंचा करें अपने हाथों को। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें
अपनी आंखें बंद करें, विश्वास से, विश्वास से, शर्माए मत, प्रभु के सामने एक बच्चे के समान आए। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। क्लोज योर आइज। यीशु मसीह के नाम से सारे बीमार, सारी बीमारियां, सारी शैतान की ताकतें, सारी अंधकार की ताकतें हर जिस्म पर से, हर बीमारी, हर बीमारी, हर बंधन, हर जादू टोना, हर श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, 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 टूट जाए। हर बीमारी जिस्मों के अंदर से अब भी इसी समय निकल, 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 हर यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद अपने बच्चों की जिंदगी में चमत्कार करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ताली बजाते हुए प्रभु के भवन में प्रवेश करें, प्रभु के भवन में प्रवेश करें। प्रभु के जलाल हो रबा शानदार रबा मंदारा रबा रिबा शानदार रबा। हर बीमारियां, हर बीमारियां, हर बीमारियां मैं आज्ञा दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर शैतान की ताकतें इनके शरीरों में से, इनके जिस्मों में से, हर एक बीमारियां इनके बिजनेस पर से, हर बंधन इनके घर में से, हर कलेश यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकले, निकल जा, 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 निकल जा। बीमारियां निकल रही हैं, आपकी बीमारी निकल रही है, आपकी समस्या निकल रही है। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य आ गया, परमात्मा आ गया, परमात्मा आ गया। लो लो लो, छुटकारा, 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 छुटकारा। बिना रुके जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें, उसका स्वागत करें, उसका स्वागत करें। आपकी जिंदगी के अंदर पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, I release in the name of Jesus, 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 Jesus. चला लो चला। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके सर भारी लग रहे हैं, सर पर कुछ भारीपन लग रहा है, सर पर भारीपन लग रहा है। कोई है यहाँ पे जिनके सर पर भारी लग रहा है? आगे आ जाए, आगे आ जाए। सर में से, शरीर में से यीशु के नाम से जाओ, जा जा यीशु के नाम से। रबा शानदा रबा रबा मंदा रबा। इन्हें लेके आओ, कोई नहीं, उनको जब उठेंगे वो अपने आप उठेंगे। इन्हें लेके आओ, आगे लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। इधर आओ, इधर आओ। भारीपन है आपके सर पे, अभी भारीपन है, अभी है भारीपन। यीशु के नाम से ये भारीपन बंधन होते हैं, ये भारीपन जो है ये बंधन होते हैं जो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, गलत गलत फैसले लेता है वो। ये बंधन आज इस बहन पर से, ये भारीपन, भारीपन मैं आज्ञा दे रहा हूं, निकल सर पर से, शरीर पर से, शरीर पर से, शरीर पर से। आज्ञा, आज्ञा, लूज 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 लूज। फारा यीशु के नाम से, फारा यीशु के नाम से, फारा यीशु के नाम से। आमीन, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। अभी कैसा लग रहा है? अभी भारीपन है? नहीं। अब भारीपन हल्का हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये परमेश्वर है यहाँ पर। जल्दी जल्दी आए। और कौन? अच्छा अच्छा। अभी भारीपन है आपको, पेट में दर्द हो रही है, अभी हो रही दर्द? यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से
सारा सर का भारीपन और पेट का दर्द, अपने पेट पे हाथ रख लो बेटा, पेट का दर्द यीशु मसीह के नाम से आज्ञा है, आज्ञा है, आई कमांड, निकल 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 निकल, दर्द निकल रहा है, दर्द निकल रहा है, निकल रहा है, दर्द निकल रहा है। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। हर दर्द को खत्म करता हूं, हर भारीपन को खत्म करता हूं। आमीन। अभी कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है पहले से? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूं आपको सिस्टर, मैं जानता, पहले तो नहीं मिला आपसे, कोई मैंने आपको सिखाया दिखाया तो नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। सच में यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या समस्या है? अभी अभी मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और कौन है भारीपन लग रहा है जिनको, भारीपन लग रहा है जिनको? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बेटा आंखें बंद करना, जब प्रार्थना होती है आंखें बंद, हाथ ऊपर। सारा भारीपन, सारे चक्कर यीशु मसीह के नाम से निकल 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 निकल, हर यीशु के नाम से, जीसस ने, आमीन। अभी कैसे लग रहा है? कितने दिन से दर्द हो रहा था? 3 महीनों से दर्द हो रहा 2-3 महीने से दर्द था। है। हाँ जी, आराम लग रहा है अभी। अब ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं बच्चों, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए। उसके बाद मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, कोई है यहाँ पे जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं? उसको ले आए गुरु साहब में। अच्छा, पैर में लगी है। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु के नाम से इनके बेटे को आपके हाथों में देता हूं और प्रभु इनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी समस्या है इनके बेटे को, जो भी शैतान की शक्तियां या बीमारियां तंग कर रही हैं, यीशु के नाम में खत्म हो। आमीन, आमीन।